नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है वो सेफ है और आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है जब आप ऑनलाइन जो है अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको जब भी अकाउंट ओपन करवाना है तो आप जो डॉक्यूमेंट लेके बैंक में फिजिकली विजिट करते थे और उसके बाद ही जो होता है आपका अकाउंट ओपन होता था। लेकिन अब आपको फिजिकली बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन यानी घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं और बैंक में वीडियो केवाईसी के द्वारा अपना जो सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या जो अकाउंट मैं ऑनलाइन खुलवा रहा हूँ वो सेफ है या नहीं। तो चलिए ऑनलाइन अकाउंट को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट का यूज नहीं होता। यानी जब भी आपने किसी बैंक का ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है तो या तो आप उसके ऐप पे जाएंगे या उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो ये 100% सेफ है। इसके साथ साथ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ और सेफ्टी मेजर्स का यूज करते हैं। चलिए उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इंक्रिप्शन। अब ये इंक्रिप्शन है क्या? अब सामान्य भाषा में समझिए कि किसी भी डाटा को पढ़ने के लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। अब बैंक क्या करता है? देखिए, बैंक आपके जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको इंक्रिप्टेड यानी एक कोड में जनरेट कर देता है और फिर आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। यानी ट्रांसमिट के दौरान यदि किसी ने आपकी इंफॉर्मेशन चुरा भी ली तो वो उस डिटेल को पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो डाटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। अब जैसे ये डाटा बैंक के पास पहुंचेगा, बैंक फिर उस कोड को जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, इस प्रोसेस में आपका 100% जो फाइनेंशियल डाटा है वो सेफ रहता है। यानी आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी के पास पहुंच नहीं सकती और यदि पहुंच भी गई है तो वो इसका कोई भी यूज नहीं कर पाता। दोस्तों, सेकंड है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, जो आपका अकाउंट ओपन होता है उसमें पहला आपको पासवर्ड लगाना होता है और सेकंड आपको एक ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, तभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाते हैं। दोस्तों, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपकी कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कोई थर्ड पार्टी चुरा ले। इसके साथ साथ जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी वेबसाइट या अपने ऐप को सिक्योर रखते हैं। यानी इसमें बहुत से इंजीनियर्स काम करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट्स और ऐप कोई भी हैक ना कर सके। दोस्तों, चौथा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। देखिए, कुछ बैंक आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी करते हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो गया या आपका जो फेशियल हो गया उसका रिकग्निशन हो गया। तो इस तरीके से जो एडेड सिक्योरिटी फीचर्स है वो बैंक यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है वो 100% सेफ है। फिर भी मैं आपको कुछ सिक्योरिटी टिप्स दूंगा, यानी आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टिप्स से जो अपनी टोटल जर्नी है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की वो और भी स्मूथ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए जो नॉर्मली किसी को भी गेस ना हो पाए। सेकंड है कि अपने पासवर्ड को हर 15 दिन में चेंज करते रहिए। ऐसा इसलिए होता है कि यदि कभी कोई भी साइट पे आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया तो भी क्योंकि आपने 15 दिन में अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है तो नया पासवर्ड जो है वो फ्रॉडस्टर को पता नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है पब्लिक वाईफाई सिस्टम को, यानी जब भी आप बैंक में लॉगिन कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। तो सब तीसरा टिप्स है अपने अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि यदि कोई भी फ्रॉड होता है अपने अकाउंट में तो आप इमीडिएटली बैंक को उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका जो नुकसान है वो कम से कम होगा। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, अपनी जो डिवाइस है उसको अपडेटेड रखिए। यानी जो आपके पास स्मार्टफोन है उसमें आप एंटीवायरस रखिए। साथ साथ यदि आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो जो भी आपकी विंडोज है या आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए, ताकि जो भी एंटीवायरस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज बैंक बड़ी इंडिया को सब्सक्राइब करें।